हेलो एवरीवन, मैं संदीप त्रिपाठी आप लोगों का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, अभी तक हम लोगों ने एडजेक्टिव के 3 पार्ट में जो मैं अपडेट कर चुका हूं, उसमें ऑलमोस्ट मैं 6 काइंड्स में कवर कर चुका हूं। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। और जो भी न्यू व्यूअर्स है उनको बताना चाहूँगा कि ये वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप प्लीज़ वहाँ पे जाएँ, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। बहुत ही यूज़फुल होगा। देखिए, जब तक आप किसी वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं, आप जज नहीं कर पाएंगे वो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं। तो आप न्यू व्यूअर है तो वीडियो को देखिए, अंत तक समझ में ना आए तो फिर आप फीडबैक अपना शेयर करेगा। एंड इट्स माय प्रॉमिस, डेफिनेटली आपको सारी क्लासेस समझ में आएगी। बस एक चीज़ की आवश्यकता है कि आप किसी भी चीज़ को डेडिकेशन के साथ एंड तक देखें। जब तक आप स्किप करते जाएंगे, हर चीज़ें आपके दिमाग से स्किप हो जाएगी, कुछ भी फीड नहीं होने वाली है। पहले अपने आप को थोड़ा सा डेडिकेटेड करिए, समझाइए, मनाइए कि हाँ मुझे सीखना है, और सीखने के लिए आपको चीज़ों के तह तक जाना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट कर दे इस वीडियो को। सो देखिए, 6 काइंड्स में मैंने अभी तक किस किस काइंड के बारे में डिस्कस कर लिया है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये मैंने डिस्कस किया था पार्ट 2 में। पार्ट 3 में मैंने डिस्कस किया था आपसे प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में, पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। सो आइए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 विच इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिन्होंने मेरे प्रॉपर नाउन का वीडियो देखा हुआ था वहां भी मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, वहां भी मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था कि एक्चुअल में डिमॉन्स्ट्रेटिव देखिए होता क्या। बहुत ही थोड़ा सावधानी के साथ सुनेगा। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स क्या होता है, इंडिकेट करना, इशारा करना या फिर इंगित करना। तो जहां पे कोई भी चीज आप क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, इशारा करेंगे, वहां पे जो वर्ड यूज होगा वही किसके अंतर्गत आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आएगा। अब उसका यूज कैसे हुआ है, अगर वो एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव। अगर वो प्रॉपर नाउन नाउन यानी कि प्रोनाउन के रूल्स को फॉलो कर रहा है तो वो बन जाएगा प्रोनाउन। अब आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आप लोग कोई नोटबुक ले लीजिए, उसमें इन चीजों को नोट कर लीजिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव को 2 ग्रुप में बांटा गया है। द फर्स्ट इज डेफिनेट demonstrative adjective and the second is indefinite demonstrative adjective। अब देखिए, डेफिनेट और इंडेफिनेट, इससे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेट का देखिए मतलब क्या होता है, निश्चित। जहां भी किसी निश्चित चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, दिस इज डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब कहीं अनिश्चितता वाले ऐसे वर्ड्स कहा जाए जहां पे आपकी चीजें अनिश्चित रहेंगी तो वहां पे आप बोलेंगे ये क्या है, इंडेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या है। देखिए, आप मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। इनके बारे में हमने प्रोनाउन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। बस यहाँ पे इनका यूज थोड़ा सा वैरी करेगा, अलग करेगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, नहीं तो आप ऐसी वीडियो हमेशा स्किप करते जाएंगे, आप कुछ आएगा नहीं कभी। सो दिस, दैट, दीज, दोज, द सेम एंड सच, ये वो वर्ड्स हैं जो डेफिनेट आर्टिकल को बताते हैं। कुछ वर्ड्स देखिए मैं और लिखा हूं यहाँ पे, सम, एनी, अ सर्टेन, अदर, एनी अदर एंड अनदर। ये सारे वर्ड भी आप कहांगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आते हैं। अब इनका यूज कैसे होगा वो आगे हम देखेंगे। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, आपको मैंने सम के बारे में भी जब प्रीवियस वीडियो में बात कर रहा था वहां में मैंने इनका डिस्कशन किया था, तो बट वहां पे यूजेस में अंतर आ रहा था। ठीक है, मैंने आपको इसका क्वांटिटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको जब नंबर पढ़ाया था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वहां पे इसका यूज चेंज हो रहा था। देखिए, तो वहां पे दोनों चीजें वैरी कर रही थी। जब पर्सन की बात कर रहे थे तब एडजेक्टिव ऑफ नंबर था, जब क्वांटिटी की बात यही वर्ड कर रहा था, वर्ड सेम था, तो वो क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था। जिसको ना समझ में आए प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वहां से ये बात समझ में आ जाएगी। आज हम सम का यूज देखेंगे कैसे, इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह। हमने सम का यूज देखा एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी था, मात्रा की तरह, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह। फिर से देखिए वही सम वर्ड आ गया है, बट यहाँ पर इसका यूज कैसा होगा, इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह होगा। कैसे होगा, आइए पहले देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ समझ लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से। चलिए, पहला वर्ड मैं इसी को लेकर आपको समझा देता हूँ। देखिए, वहां पे जब हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर क्वांटिटी में, तो देखिए वहां पे इसकी जो मीनिंग थी वहां होता था थोड़ा, ठीक है। बट यहाँ भी बेटा क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कोई। देखिए, कभी कभी होता क्या कि मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, आप इमेजिन करिएगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे।
मान लीजिए अक्सर कभी कभी आपके घर पे कोई भी गेस्ट लोग आते हैं, आप गेट पे जाते हैं, बोलते हैं कि बेटा पापा हैं, तो आप बोलते हैं हाँ पापा हैं, लेकिन आप कौन? तो आप चूंकि उनको नहीं जानते तभी आपने पूछा कि आप कौन, ठीक है, तो बोलते हैं कि जाके बेटा पापा से बोल दो शर्मा अंकल आए हैं। आप पापा के पास जाएंगे और क्या बोलेंगे? पापा कोई शर्मा अंकल आए हैं। आपने क्या बोला? कोई शर्मा अंकल आए, यानी कि वो जो शर्मा अंकल उनको आप नहीं जानते हैं, इसीलिए शायद आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? कोई यूज कर रहे हैं। अगर आप जानते होते तो आप बिल्कुल जाके सीधे होते, अरे पापा नीचे शर्मा अंकल आए, पापा भी जान जाते। आपका कोई लगाने का मतलब क्या है कि वो जिस व्यक्ति के बारे में आप बात करें आप उनको नहीं जानते हैं, दैट्स वाई इसे किस ग्रुप में रखा गया? सॉरी, इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में रखा गया है। तो आपने इंडिकेट किया कि कोई वहां पे कौन है? शर्मा अंकल है जो आए हुए हैं। तो देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे? तो यानी इसी का यहीं पे यूज होता है कि अगर मैं बोलता कोई शर्मा अंकल आए हैं, वहां पे कोई लड़का खड़ा है, तो कोई का जहां कहीं भी अर्थ आएगा वहां पे आप क्या यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। अब हम यहां पे कह सकते हैं सम मिस्टर झा। हमने यहां पे एक नया कैरेक्टर ले सपोज कोई मिस्टर झा है, हैज कम टू meet you. So everyone look here, I have written this sentence. So यहाँ पे देखिए जो सम है ना तो किसी नंबर की बात कर रहा है, ना तो यहाँ पे इसकी कोई क्वांटिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे बेटा इसका मीनिंग क्या है? कोई, कि कोई शर्मा, कोई मिस्टर झा है जो क्या है? आपसे मिलने के लिए आए हैं। और यहाँ पे आप इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे आपका ये एडजेक्टिव कहलाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कौन सा काइंड होगा? इंडिफरेंट। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। चलिए एक दो वर्ड्स और लेके इनको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज उसको बताइए, अपने कमेंट्स बताइए, फीडबैक अपने दीजिए, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट कर पाऊंगा। अपनी फीडबैक जरूर लिया करिए। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है एनी। एनी मतलब क्या होता है? यहाँ पे एनी मतलब क्या है? देखिए बेसिकली हम लोग बोलते हैं कोई आदमी आया है, देयर इज एनी डैश डैश डैश, तो उसी के सेंस में एनी या कोई अज्ञात पर्सन है या कोई का अर्थ आ रहा है, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। देयर इज एनी, देखिए अगर आप उस स्टूडेंट का, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देयर इज एनी स्टूडेंट, वहां पे कोई स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एनी, हम उस अफर्मेटिव केस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल लिया, वहां पे इसका क्या? कोई अनजान स्टूडेंट है, हु इज सिटिंग इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग क्या है? देयर इज एन स्टूडेंट, वहां पे कोई छात्र है जो कहाँ है? जो क्लास में बैठा हुआ है। यहाँ पे एनी, चूंकि मैंने आपको देखिए बताया कि एनी का यूज कभी भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। सम और एनी आगे मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा भी, जब मैं आपको मच, मीन, इन सब के बीच में डिफरेंसेस लेके आऊंगा, तो इन चीजों को अच्छे से जो है और डिस्क्राइब करूंगा वहां पे। तो यहाँ बस आप इतना समझिए कि यहाँ पे जो एनी है, एनी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है, और यहाँ पे एनी का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई, यानी कि कोई का मतलब यहाँ पे कोई अज्ञात, जिसको आप नहीं जानते, तो कोई अज्ञात एक बच्चा है जो क्लास में बैठा हुआ है, यहाँ पे इसका ये मीनिंग है। और यहाँ पे कोई पूछे कि इसका एडजेक्टिव क्या होगा, तो आप बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट ग्रुप के अंतर्गत ये आएगा। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डेफिनिट के बारे में। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बेटा आएंगे, और ये क्या करेंगे? किसी इंडेफिनिट पर्सन की ओर क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। देखिए सर्टेन का मतलब भी आप लोग फिक्स, बेसिकली बेसिक मीनिंग होता है जो आप जानते होंगे, बट यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, सर्टेन मतलब बेटा अनजान भी होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे ये देखूं सेंटेंस की, आई मेट अ certain woman
यस्टरडे। सो मेरी मुलाकात कल किसी पार्टिकुलर वुमन से नहीं हुई, या इसका ये भी नहीं किसी सर्टेन किसी फिक्स वुमन से हुई, बल्कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मेरी मुलाकात कल किसी अनजान, जिसको मैं नहीं जानता था, यानी कि अज्ञात, मेरी मुलाकात किसी अज्ञात वुमन से हुई। तो यहाँ पे जो सर्टेन वर्ड है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव एंड व्हिच काइंड इंडेफिनिट काइंड। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। ऐसे ही हम बात करें अदर, एनी अदर एंड अनदर, इन सब के बारे में जब मैं इंडिविजुअल बात करूंगी, इनके जो डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये भी जब मैं कंपैरिजन वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, सारे वर्ड्स के यूजेस के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अब चलिए बात करते हैं लोग डेफिनेट के बारे में। तो डेफिनेट देखिए क्या करता है, डेफिनेट करता है निश्चित किसी व्यक्ति की बात करेगा, निश्चित किसी नाउन की बात करेगा। अब देखिए इसका जरा यूज पढ़िए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक सेंटेंस बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, कि दिस इज माय पेन, बहुत अच्छे से समझिएगा। सो अब जरा आप यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे देखिए आप देख रहे हो दिस वर्ड मैंने लिखा हुआ है और मैंने बोला कि जो दिस वर्ड है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मैंने यहाँ पे लिखा है ना। अब आप जरा ये बताइए कि जो दिस इज माय पेन में ये जो दिस है, क्या यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, क्या ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखा होगा, आई होप उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कोई भी वर्ड एडजेक्टिव कब होता है। तो आप लोग प्लीज एक बार मन में सोचिए, फिर आप मेरे आंसर से आप मैच करिए। अगर आप सही दे रहे हैं तो आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, अगर गलत है तो प्लीज यू नीड टू डू हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट कर दो। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो मिस ना होने तो बाद में पछताने को होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए दिस इज माय पेन, बेटा देखिए यहाँ पे जो दिस ये वर्ड मैंने यूज किया हुआ है, दिस इज नॉट एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए अगर इसको मुझे एडजेक्टिव बनाना है, देखिए माई वाला मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया जब मैं पोसेसिव की बात कर रहा था। यहाँ पे माई क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या है, पेन, यानी कि नाउन के पहले यूज हुआ है। मैंने एडजेक्टिव होने के लिए मैंने बताया था वो वर्ड क्या करें, इनके बिफोर यानी इनके बाद क्या कोई भी नाउन आए। इसी सेंटेंस में कुछ ऐसे लिख दूं क्या, दिस पेन इज माइन। अब देखिए दोनों सेंटेंस का बेटा मीनिंग सेम है। दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है, बट दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। दोनों की मीनिंग सेम है। दोनों में देखिए वेरिएशंस क्या आ रही। यहाँ पे जो दिस यूज हुआ है, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है ये समझिए, क्योंकि यहाँ पे दिस जो है किसी नाउन को जो है क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। बट वहीं इस सेंटेंस में जरा देखिए दिस के तुरंत बाद क्या आया है, पेन आया। पेन कौन सा, ये वाला पेन किसका है, मेरा है। तो यहाँ पे ये जो माइन है, यहाँ पे ये माइन बेटा प्रोनाउन है, और दिस पेन में ये जो दिस है ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। और यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा, पोसेसिव है, अधिकार बता रहा है। लेकिन ये वाला सेंटेंस देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से समझिएगा। दिस चूंकि ये अकेले आए हैं, तो यहाँ पे देखिए माइन अकेले आया था ना, तो प्रोनाउन बन गया। और ऊपर वाले सेंटेंस में दिस अकेले आया है, तो ये प्रोनाउन बन गया। और यहाँ पे जो माई है, माई अकेले नहीं आया है, माई के साथ क्या है, नाउन आया है। जब माई के साथ नाउन आया तो माई क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। यहाँ पे देखिए दिस के साथ क्या है, पेन आ गया, यानी दिस के साथ नाउन आ गया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इन सभी के सभी वर्ड्स में आपको यही ध्यान देना है, इन सारे वर्ड्स के बाद अगर आपको नाउन मिल रहा है, इन सिंपल एंड शॉर्ट में बता रहा हूं, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूं, दिस, दैट, दीज, दोज, द सेम, सच, इन सभी के बाद अगर आपको बेटा क्या मिल जाए, नाउन मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, एडजेक्टिव है। अगर नाउन नहीं मिलता है तो वो बन जाएगा प्रोनाउन, या फिर कुछ और जो भी बनेगा हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उससे डिस्कस करते रहेंगे। तो आई होप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। सभी को एक एग्जांपल लेके समझाने कोई मतलब नहीं। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया है,
आगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस इतना ध्यान दीजिए इन सभी के बाद, जैसे कि दैट बॉय इज माई ब्रदर, दैट बॉय, दैट के बाद मैंने बॉय लगा दिया, नाउन लगा दिया, तो क्या बन गया दैट यहाँ पे एडजेक्टिव। बट मैं बोलूंगी दैट इज माई ब्रदर, दैट क्या है, मेरा भाई है, तो यहाँ पे दैट बन जाएगा प्रोनाउन। हाँ, ये यूजेस के बारे में बता दूं तो देखिए मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में बताया था, दिस का यूज सिंगुलर के साथ और दैट, दिस दैट दोनों का यूज सिंगुलर के साथ करते हैं, ठीक है। दिस का यूज पास के लिए और दैट का यूज दूर के लिए। ऐसे दीज और दोज, इन दोनों का यूज प्लूरल के साथ करते हैं, बहुवचन के साथ करते हैं, जिसमें कि दीज अगर कोई वस्तु पास में है तो दीज, और कोई वस्तु दूर है तो क्या हो जाएगा, दोज। और द सेम मतलब वही होता है, और सच मतलब इस प्रकार का, सच पर्सन, सच स्टूडेंट्स एटसेट्रा, आगे कुछ भी एक सेंटेंस जोड़ सकते हैं, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं। तो मैंने अभी तक देखिए बात कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव, आई होप आपको वो समझ में आया होगा जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट काइंड, और वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का ये लोग बात कर लेते हैं। चीजों को समझिए अच्छे से, आई होप आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हर एक वीडियो को एंड तक देखिए, जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे कंसंट्रेशन लेवल आपका स्ट्रांग नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ करना है, नहीं तो ये सारी वीडियो, कोई भी वीडियो है यूट्यूब पे, वो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। चलो देखिए इंट्रोगेटिव अगर एडजेक्टिव की मैं बात करूं, देखिए बेटा, तो इंट्रोगेटिव से ही कंफर्म हो गया कि वो एडजेक्टिव जहां पे हम किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न की बात करेंगे, तो वहां पे क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है, क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। सो एवरीवन देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख लिया, आइए इनको देखिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि विच इज योर पेन। तो इस सेंटेंस को सावधानी से पढ़िए और आप पहले खुद से क्वेश्चन पूछिए कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन वर्ड विच यूज किया है ये क्या है, इज इट अ प्रोनाउन और इज इट अ एडजेक्टिव। और जिन लोग का आंसर सही हो समझ जाइए कि यू आर ऑन गुड ट्रैक। फिर देखिए नेक्स्ट मैंने वर्ड लिखा है विच पेन इज योर्स। सो विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, विच पेन इज योर, कौन सा पेन तुम्हारा है। बोथ हैज द सेम मीनिंग, बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। बट देखिए यहाँ पे अब मैं अपना आंसर बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जो विच दिया गया है इन दिस सेंटेंस, दिस इज प्रोनाउन, ये क्या है, प्रोनाउन है। और साथ मुझे लॉजिक देने की जरूरत नहीं, आप इसको समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि विच के बाद कोई भी नाउन नहीं है। अगर विच के बाद कोई नाउन आ जाएगा तब ये बन जाएगा एडजेक्टिव। विच अकेले आया है, दैट्स व्हाई ये क्या है, प्रोनाउन है। जबकि यहाँ पे देखिए योर के बाद क्या आया, पेन आया है, तो योर क्या है, एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे देखिए विच पेन, कौन सा पेन, विच बैग। तो ये यहाँ पे देखिए इसका क्या आ गया, नाउन आ गया। ये विच किसे क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आगे आपको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। Look here, I have taken one more sentence. So whose notebook is this? So look, whose notebook. This is a noun. ये क्या हो गया है, नाउन हो गया। और नाउन के पहले क्या यूज हुआ है, whose का यूज हुआ है। That's why यहाँ पे जो whose है ये क्या हो जाएगा, this will be adjective. So I hope adjective क्यों होगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इनसे कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो ओके, अब बस आपको ध्यान देना, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या मिल जाए,
नाउन मिल जाए, सो एज सिंपल एज दैट विल बी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अ सिंपल कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग टू यू। कभी भी आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव को लेकर कहीं भी कंफ्यूजन आए, दिस वन शुड बी इन योर माइंड, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बस ये जो छोटी सी बात मैंने बताई, बस इसको दिमाग में रखिएगा। एंड यस, कल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कराऊंगा, सो उससे आप अपने सारे रूल्स को चेक कर पाएंगे कि सारे रूल्स में आपकी पकड़ कितनी है। आइए देखिए हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन उनको हम लोग सॉल्व करते हैं और उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव के बाद, चलिए बात करेंगे एम्फैसिस एडजेक्टिव या एम्फैसिसिंग एडजेक्टिव भी कुछ लोग बोलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। एम्फैसिस या कुछ लोग एम्फैसिसिंग भी बोलते हैं, तो एम्फैसिसिंग भी बोलते हैं। तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, आप चाहे एम्फैसिस एडजेक्टिव बोलिए, एम्फैसिसिंग एडजेक्टिव बोलिए, सो डोंट गेट कंफ्यूज। अब देखिए एम्फैसिस की मैं बात करूँ, देखिए एम्फैसिस क्या होता है। हमने एम्फैसिस प्रोनाउन में भी पढ़ा था, जहाँ पे आप पे कहीं प्रेशर की बात की जाएगी, हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेस के टर्म्स में देखा हुआ था, दोनों का यूज लगभग सेम था, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज अलग है। यहाँ पे देखिए दो वर्ड में कॉमनली यूज होंगे, यहाँ पे एक होगा ओन और एक होगा यहाँ पे क्या, वेरी। ये दो वर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इन एम्फैसिसिंग एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे वेरी का जो मतलब है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था बेटा, वेरी का आपने जो अभी तक मतलब पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा क्या, बहुत, ठीक है। लेकिन वेरी का मतलब बेटा क्या होता है, द सेम भी होता है। तो देखिए अब इसका यूज कैसे करेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं क्या, दिस इज द सेम पर्सन डैश डैश, आगे हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज द सेम पर्सन हु हैज स्टोलन माय बैग, और कुछ भी हम कर सकते हैं। दिस इज द सेम पर्सन हु हैज स्टोलन, हु हैज हेल्प मी, और एनीथिंग एल्स, कुछ भी हम आगे बना लेते हैं, दैट डजंट मैटर। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज द सेम पर्सन, ये वही व्यक्ति है। दिस इज द सेम पर्सन, देखिए यहाँ पे कौन सा, देखिए यहाँ पे जो द सेम है, मैंने अभी अभी आपको बताया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे जो द सेम है, यहाँ पे ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। द सेम देखिए भी पर्सन की बात आ गई। अब जरा सा ये सेंटेंस देखिए मैं लिख रहा हूं सेम मीनिंग के लिए, दिस इज द वेरी पर्सन डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ पे जो ये वेरी है बेटा, इसकी मीनिंग भी सेम है, यानी द सेम, बट यहाँ पे ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव, बट वेरी क्या कहलाएगा, दिस इज द वेरी पर्सन, ये वही व्यक्ति है, डैश डैश डैश, आगे सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जो वेरी कहलाएगा, आप कहलाएगा एम्फैसिसिंग एडजेक्टिव या फिर एम्फैसिस एडजेक्टिव। दिस इज द वेरी बैग, ये वही बैग है, विच आई हैड परचेज्ड यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। सो ये सारी चीजें आपको क्या बताती है, इंसिस्ट करते, दिस इज द वेरी बैग, जहां भी इंसिस्ट किया जाएगा वहीं पे बन जाएगा आपको क्या करना, एम्फैसिसिंग एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव है क्योंकि देखिए इसके नाउन के बिफोर में यूज हुआ है। दिस इज द वेरी बैग, ये वही बैग है जो मैंने कल खरीदा था। तो यहाँ पे जो वही मतलब आया है, यानी इंसिस्ट किया जा रहा है। जब इंसिस्ट किया जा रहा है बेटा, देन इट विल बी एम्फैसिस एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे हम जरा ओन का एग्जांपल लिख लेते हैं। सो आई हैव सीन थ्रू माई ओन आईज, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा। अगर मैं क्या बोलूं यहाँ पे, ओन आईज, कहीं भी सेंटेंस लिख सपोज ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे ओन का मतलब क्या है, खुद की आंखों से, वो इंसिस्ट कर रहा है और नाउन की पहले ये यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्फैसिसिंग एडजेक्टिव। तो इन दोनों वर्ड्स को बेसिकली आप याद रखिएगा, वेरी और ओन, ये ऐसे वर्ड्स हैं, या कहीं पे कोई भी वर्ड ऐसा है जो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और उस सेंटेंस में इंसिस्ट होने का भाव आ रहा है कि उस चीज को स्पेशल प्रायोरिटी देने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे स्पेशल प्रायोरिटी देने की बात होगी, इंसिस्ट करने की बात होगी, प्रेशर करने की बात होगी, और वो वर्ड किसी नाउन के को क्वालिफाई कर रहा होगा, तो वहां पे आपको वो क्या कहलाएगा, एम्फैसिसिंग एडजेक्टिव।
आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए आज के लास्ट काइंड के बारे में बात करें, जिससे कि वीडियो लंबी भी ना हो और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को जान पाएँ। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर, जहाँ पर मैं आपको डिफरेंसेस बताऊँगा, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सब चीज़ों ग्रामर में पढ़ाऊँगा। मच, मीनिंग, क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सब चीज़ों को लेके एनी एंड सम का यूज़ कहाँ पे होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ऑल दिस वीडियोस आई विल प्रोवाइड यू। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, साथ में एक्सरसाइजेज भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो डोंट मिस ऑल दोस वीडियोस। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना होगा। चलिए देखिए, अभी लास्ट काइंड की हम लोग बात करते हैं एक्सक्लामेटरी की। किसकी बात करते हैं? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। अब देखिए एक्सक्लामेटरी की बात करूं तो एक्सक्लामेटरी मतलब बार बात करूं जहां एक्सक्लामेशन की बात होगी, ठीक है, जहां पे सरप्राइज होने की बात होगी, ठीक है, जहां सरप्राइज शॉक्ड हो जाते हैं किसी भी इवेंट को, किसी भी नाउन को लेकर के, तो वहां पे आपका बेटा क्या कहलाएगा? वो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। बस वो वर्ड करे क्या? किसी नाउन को क्या करें? क्वालिफाई करें। जैसे कुछ यहाँ फ्रेजेस मैं ले लेता हूं, जैसे कि मैं लिखूं कि व्हाट एन अगली वुमन। तो यहां देखिए मैंने जो सेंटेंस लिखा है व्हाट एन अगली वुमन। अब यहां पे जो व्हाट, ये जो वर्ड यूज किया गया है इस अगली वुमन के लिए यूज किया गया है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। फिर मैंने बोला व्हाट अ बिल्डिंग, मैंने एक बिल्डिंग देखा, बिल्डिंग को देख के मैं क्या हुआ? सरप्राइज हो गया। तो यहां पे देखिए व्हाट के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया, और यहां पे ये क्या कहलाएगा आपका? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो समझ लीजिए बेटा, कहीं भी कोई भी एक्सक्लामेशन वाला वर्ड आए और उस वर्ड के बाद आपको नाउन मिल जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव है। सो इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं। आगे मैं जब एक्सरसाइज लेके आऊँगा वहाँ पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। वहाँ मैं क्वेश्चन दूंगा, आप आंसर्स देंगे, इसके बाद मैं आंसर्स पे पूरा फुल डिस्कशन भी करूँगा, तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। एंड यस अगेन आई एम सेइंग कि एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना ही ग्रामर्स का एक रियल तरीका, उसको सीखने का, उस पर अच्छा कंट्रोल करने का। तो उस वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एंड यस थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड आई होप दैट ऑल माय वीडियोस आर वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।